Students of 10th standard, how are you all? I hope you all are good and fine. Stay healthy and safe, students. Come on. Last we had completed our second chapter, that was about Nelson Mandela. तो इससे पहले चैप्टर में हमने नेल्सन मंडेला के बारे में देखा था कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, यानी उन्होंने अपनी लाइफ स्पैन को किस तरह से गुजारा था। अब हम थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। सी नेम ऑफ द चैप्टर इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 अलग अलग स्टोरीज़ दी गई हैं फ्लाइंग के ऊपर, फ्लाइंग यानी उड़ने के ऊपर या उड़ान के ऊपर। तो फर्स्ट वन इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लैम ओ फ्लैहर्टी ने लिखी है, एंड सेकंड दैट इज़ ब्लैक एरोप्लेन, दैट इज़ रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। अब ये 2 अलग अलग पार्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। बिफोर यू रीड, आप रीड करने से पहले देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है। Since the earliest time, humans have dreamt of conquering the skies. Here are 2 stories about flying. अब since the earliest time यानी पुराने दौर से देखा जा रहा है कि इंसानों के जो सपने होते हैं वो सपने ऊंची उड़ान भरने के होते हैं। तो ऐसी ही कुछ ऊंची उड़ान भरती हुई 2 स्टोरीज़ हमारे सामने आई हैं इस चैप्टर के ज़रिए। A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? अब इसमें एक सीगल यानी एक पक्षी के बारे में जो समुद्र के पास ही रहता है। ऐसे पक्षी की है कि जो उड़ने से बहुत डरता था, लेकिन उसने उड़ान भरी लास्ट में, और उसने कैसे कॉन्कर किया, यानी अपनी डर के ऊपर उसकी जीत कैसे हुई। और सेकंड वाली है पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। अब एक पायलट की कहानी है कि पायलट जो है वो एरोप्लेन को लेकर स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि मौसम जो होता है वो तूफ़ानी मौसम होता है, तूफ़ान चलता रहता है, बादल हरी तरफ घेरे हुए होते हैं, कहीं रास्ता नहीं दिखता है। तो क्वेश्चन आए कि डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली पहुंच जाते हैं, और अगर पहुंच जाते हैं तो क्या किसी ने उनकी मदद की थी। तो ये हो गई 2 स्टोरीज़। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। His first flight. The young seagull was alone on his sledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. अब यंग सीगल यानी कि पक्षी के बारे में बताया गया कि वो अपने लेज पे अपनी जगह पर, अपनी जो जगह है वहाँ पर वो अकेला रह गया। उसके 2 भाई और एक बहन थी जो कि एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. अब उसे उनके साथ उड़ने में बहुत डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब जैसे ही उसने उन लोगों को देखकर उड़ने की कोशिश की, जैसे अपना पंख उसने पसारा और फ्लैप विंग्स को, अपने पंखों को जैसे उड़ने के लिए किया, उड़ान के लिए, तब उसे बहुत डर लग गया और इसलिए वो नहीं उड़ पाया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनेथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब वो उड़ना तो चाहता था, लेकिन उसे जो समुद्र का ये रास्ता था वो बहुत ही लंबा और बहुत ही चौड़ा, यानी लॉन्ग डिस्टेंस था, जो कि माइल्स अवे था। He felt certain that his wings would never support him. उसे ऐसा लगा कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पर हैं, वो उसका कभी मदद नहीं करेंगे उड़ने के लिए। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब इसलिए वो डर गया और उसने वापस वहाँ से हटने का निर्णय किया। हट गया वो जहाँ पर अपनी लेज पे रहता था, यानी एक जगह होती थी जहाँ पे पक्षी अपनी रात गुजारा करते थे। देखिए लेज का मीनिंग दिया है नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल, यानी कि दीवार के अंदर एक छेद जैसा बना होता था जहाँ पे पक्षी घुसकर रात को सोते रहते थे। तो उसी तरह वो वापस वहाँ पे अपने लेज में चला गया जहाँ पे उसे रात गुजारनी थी। इवन व्हेन ईच ऑफ द ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब यहाँ पे जबकि उसके जो भाई बहन थे उन लोगों के पंख देखे जाएं, उनके पर इससे भी छोटे थे और वो कमज़ोर भी थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत थी, तो वो लोग उड़ते हुए उस पार चले गए थे। लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत या इतनी ताकत नहीं हुई, जुटा पा रहा था कि वो उड़ के उनके साथ जाता। हालांकि उन लोगों को देखकर इसने बहुत बार ऐसी कोशिश की, लेकिन हर बार डिस्परेट हो गया, यानी नाकामयाब हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, इसके फादर और मदर जो थे वो भी उसके आसपास आते जाते रहते थे।